स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने बात की कि ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल हों उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन जो है एज अ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, बुनियादी तौर पे कार्बन जो है वो लाजमी तौर पे पाया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ और भी जो है एटम्स और भी एलिमेंट्स जो है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन करते हैं तो ऐसे करते हैं कि ऐसा फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करे किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी फर्ज किया मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम की जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को जो रिप्रेजेंट करेगा फार्मूला वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं एक्चुअल नंबर। ठीक है जी, एक्चुअल नंबर ऑफ atoms in a molecule, actual number of atoms in a molecule। ये मैंने लिख लिया है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताए, एटम्स की असल तादाद बताए। ठीक है जी, किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है जी, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें पता लगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि जो एटम्स की असल तादाद बताता है किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम की जो बात करेगा, जो फार्मूला जो उसको बताएगा कि इसमें इतने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, तो वो हमारे पास वो क्या होगा कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जैसे इसकी मैं यहां पर अगर एग्जाम्पल दूं तो मेरे पास आ जाता है, फर्ज किया मैं ब्यूटेन की एग्जांपल देता हूं। ठीक है जी, ब्यूटेन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, इसका मैं अगर फार्मूला लिखूं तो मेरे पास फार्मूला होगा C4H10, C4H10। मैं 4 ठीक करके लिख लूं यहां पे, C4H10। अब इसमें आप देखें कि जो नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन को मैं C से लिखता हूं तो कार्बन के कितने इसमें? 4 हैं। इसी तरह हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 10 है जी। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं इसमें? 10 एटम है। कार्बन के 4 एटम है। तो ये जो फार्मूला है C4H10 ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि जो भी मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका एक मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो इसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो जो फार्मूला बताएगा उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका? ब्यूटेन का। इसी तरह हम अगर यहां पे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई और एग्जांपल मैं लेता हूं, इथीन है, C2H4, इसको हम कहते हैं इथीन। ठीक है जी, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथीन। और इथीन जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो ये हमें पता लग गया कि इथीन में कार्बन कितने हैं, कार्बन की तादाद क्या है? 2 है। और हाइड्रोजन की क्या तादाद है, कितने नंबर में हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं? तो 4 है। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या करता है कि वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, ये इसकी एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन आप इसको कंसिडर करें। तो उसके बाद ये इस चीज से हमें पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो इस चीज का यानी नंबर ऑफ एटम्स का पता लगता है, एटम्स की सही तादाद का पता लगता है। तो ये है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी, ब्यूटेन की और इथीन की। होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।